अब देखिए कौसानी कहाँ पर बसा हुआ था। देखिए जो कौसानी है वो कहाँ पर बसा हुआ था, सोमेश्वर की जो घाटी है उसके उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौन सा गांव बसा हुआ था, कौसानी। ठीक है, अब देखिए कौसानी से दूसरी तरफ फिर से ढाल शुरू हो जाता था और कौसानी के अड्डे पर जाकर जब बस रुकी तो क्या देखा उन्होंने, बिल्कुल उजाड़ सा एक गांव। ठीक है, और ना वहाँ पर बर्फ़ का भी कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, जिसको देखकर जो है लेखक को बहुत ही अधिक निराशा हुई, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उतरे तो वो एकदम स्तब्ध यानी कि हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर अपार सौंदर्य जो है बिखरा हुआ था। अब देखिए जो लेखक है जब उसने इस सब चीज़ों को देखी तो उसे अपनी उन्हीं सुनी हुई बातों पर जो है विश्वास होने लगा कि जो ये घाटी है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर वो वहाँ वहाँ का वर्णन करने लगता है कि वहाँ जो है वहाँ की जो सुंदरता है वो कैसी थी। वो क्या बताता है कि 50 मील चौड़ी है घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बनाए हुए लाल लाल रास्ते। ठीक है, और जिनके किनारे क्या बसा हुआ था, सफ़ेद पत्थर, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद पत्थरों की कतारें लगी थी और इधर उधर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियाँ सी नदियाँ जो है वहाँ पर थी। अब देखिए अब जो लेखक है उसको इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगा कि वो जो है इन सब चीज़ों को मतलब समेट ले। एक होता है ना कि यादों को अपने यादों को बसा लेना, कि वो मतलब उन चीज़ को जो है वो कभी भूल ही ना पाए, वो उसको इस तरह देख रहा था। अब उसे अपनी सुनी हुई बातों पर भी जो है पूरी तरह विश्वास हो गया था कि हाँ ये जो जगह है ये वाकई में उतनी सुंदर है जितना कि उसने सुना था। ठीक है, बल्कि ये जो लेखक है वो क्या सोचता है कि वो जो धरती है यानी कि वो जो जगह है उस वहाँ पर जाकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरे ही लोक में आ गया हो। ठीक है, वो क्या कहता है कि इतनी सुकुमार, इतनी सुंदर, इतनी सजी हुई और इतनी निष्कलंक लगी इस धरती पर, तो वो क्या सोचता है, जूते उतार कर और पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही वो लोग वहाँ से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं तभी क्या होता है, उन्हें वहाँ पर जो है हिमालय की जो एक झलक है वो दिख जाती है। लेकिन हिमालय की झलक दिखते ही क्या होता है कि वो जो बादल है, बादल जो है उसको फिर से हिमालय को ढक लेते हैं। ठीक है, जिसको देखकर जो जितने भी जो लोग थे, जो सेन थे और लेखक जो धर्मवीर भारती हैं, उनके जो मित्र थे शुक्ल जी, वो सभी हैरान रह जाते हैं और मतलब दोबारा से हिमालय को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो जो हिमालय है उसकी एक झलक दिखते ही जो हिमालय है उसको बादल इस तरह ढक लेते हैं जैसे कि जो बालक है वो खिड़की से झांक कर फिर से छुप जाता है। ठीक है, अब देखिए अब फिर से वो लोग निराश से हो जाते हैं कि वो तो जो है हिमालय की एक ही झलक देख पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो लोग वो हिमालय की झलक को दोबारा देखने के लिए उसका इंतज़ार करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि वो लोग फ्रेश होकर फिर से जो है वहीं पर खिड़की के पास जो है बैठ जाते हैं कि किसी भी तरह जो है उन्हें हिमालय की जो एक झलक है वो देखने को मिल जाए। तो तभी जो वहाँ का जो खानसामा होता है, खानसामा यानी कि एक तरीके से जो खाना वगैरह बनाने वाले होते हैं वहाँ के, वो क्या बोलते हैं उनसे कि यहाँ पर पहले भी जो है आपसे पहले 14 टूरिस्ट जो है आकर चले गए हैं वो, लेकिन उनको तो हिमालय की एक झलक भी नहीं देखने को मिली। आप बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो जो कि आपको जो है हिमालय की झलक देखने को मिली। ठीक है, ये सुनकर तो वो प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते। लेकिन जो धर्मवीर भारती है वो क्या बोलते हैं कि जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उस चीज़ को मतलब कैसे बयां कर पाऊँ कि वो जो सुंदरता थी, वहाँ की जो खूबसूरती थी वो कितनी अधिक थी, मैं उसको अपने शब्दों में कभी बयां ही नहीं कर सकता। और जो धर्मवीर भारती हैं वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब दोबारा ही उस जगह पर जाऊँ और दोबारा से जो है हिमालय के दर्शन करूँ, उसे उतनी ही पास से दोबारा देखूँ। और उसके साथ साथ वो क्या बोलते हैं कि वो जो बर्फ़ की ऊंचाइयाँ हैं, वो बर्फ़ की जो ऊंचाइयाँ हैं वो उन्हें बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। तो चाहते हैं कि मतलब वो जो है दोबारा उस जगह पर जाएं, यानी कि कौसानी जाएं और दोबारा से जो है हिमालय की सुंदरता का आनंद लें। ठीक है, और अपनी इसी इच्छा को उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि जो हिमालय है वहाँ पर जाने की जो उनकी इच्छा है वो दोबारा मतलब वो उतनी ही तीव्र बनी हुई है जितनी कि वो
जब हिमालय को पहली बार देखने गए थे उस समय उनकी जो इच्छा थी वो जैसी उस समय थी वो इच्छा उनकी जो है अभी तक बनी हुई है कि वो दोबारा जो है हिमालय को फिर से देखने जाए।